नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम का जो आज 27 नवंबर को आगाज़ हुआ है, वीडियो में देखने वाले हैं। जिन भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है उन्होंने गूगल फॉर्म में अपना रियल डाटा बताया है अटेम्प्ट का, वो भी सब्जेक्ट वाइज। मैथ्स में कितने हुए हैं, साइंस में कितने हुए हैं, रीजनिंग में कितने हुए हैं, जीके यानी करंट में कितने हुए और कितने करेक्ट हो सकते हैं। उस आधार पर अपन एक सेफ अटेम्प्ट की भी बात करेंगे कि कट ऑफ के लिए सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा। सब्जेक्ट वाइज लगभग काफ़ी कैंडिडेट का यहाँ पर रिव्यू आ चुका है और उन कैंडिडेट ने सब्जेक्ट वाइज लेवल भी बताया है, प्रीवियस पीवाईक्यू से क्या परिवर्तन हुआ है वो भी बताया है। तो देखते हैं डिटेल। तो जिनका आगामी शिफ्ट में एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है और उनको आइडिया लगेगा। बाकी ध्यान देना, जैसे ही आपका एग्ज़ाम होता है गूगल फॉर्म में ये डाटा आप देख सकते हो, जहाँ पर आपकी शिफ्ट का एवरेज का पता चलेगा। अन्य शिफ्ट से आप तुलना कर पाएंगे और कुछ भी नहीं है। पेपर का लेवल है, क्वेश्चंस यहाँ पर शेयर नहीं किए जा। जैसे 27 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पर आप डाटा देख पा रहे हो। कैंडिडेट हैं खुद जो एग्ज़ाम दिया है उनको वेरीफाई करते हुए 100 में से कितने अटेम्प्ट हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग कितने करेक्ट हो सकते हैं। और आफ्टर नेगेटिव लगाने के बाद ये डाटा आ रहा है। तो अटेम्प्ट तो कैंडिडेट काफ़ी कर रहे हैं, 80 प्लस अटेम्प्ट कर रहे हैं। 85, 67, 81, 85, 83, 75, 82, 92, 93, 77, 86, यानी मैक्सिमम कैंडिडेट हैं 80 से 90 के बीच में अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन जब करेक्ट की बात आती है तो वही यहाँ पर 70 से लगभग 80 के बीच है। और आफ्टर नेगेटिव है वो 70 से भी कम चला जा रहा है डाटा, 65-70 के बीच। और सब्जेक्ट वाइज या फिर डिटेल में कैंडिडेट ने और क्या अपना फीडबैक दिया है, सवाल कहाँ से आ रहे हैं, उन सभी को देखें। उससे पहले जैसे ये कैंडिडेट बोल रहे हैं कि मॉक टेस्ट में इनका इनका स्कोर मैक्सिमम बोल रहे हैं टेक्स्ट बुक का मॉक, जैसे इनका मॉक में 78 है, 867 हो रहा है। मॉक में 82, आज 79 है। मॉक में 80 है, यहाँ पर मॉक में 50 है, तो आज 31 ही हो रहा है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट से मॉक से लगभग इक्वल या कम स्कोर हो रहा है। मॉक आप टेक्स्ट बुक पास प्रॉपर ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि अधिकतम अभ्यर्थी यहीं से मॉक टेस्ट देते हैं और एग्जाम देने। ध्यान दीजिएगा, जी के जीएस में पूरा करंट अफेयर्स आ रहा है, आपको पहले ही बताया। बाकी टेक्स्ट बुक पर ऐसा नहीं, ग्रुप डी एग्जाम होने के बाद क्या काम आएगा ये पास प्रो। आगामी एएलपी है, टेक्नीशियन है, जो ऑलरेडी रिक्रूटमेंट आ चुके हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टीटीसी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और पास प्रो मैक्स लेते हैं तो इसमें सब्जेक्ट वाइज स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस मिल जाएंगे सारे, 2024 रेलवे एग्जाम्स के मिल जाएंगे, जहाँ उसी पैटर्न पर अभी सवाल भी आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं आऊँगा लेवल पर, फिलहाल आप यहाँ पर अटेम्प्ट देख रहे हो। जैसे बोल रहे मॉक में इनका 80 होता था, आज 81 हो रहा है। मॉक में इनका 75 होता था, आज 78 हो रहा है। मॉक में इनका 65 से 70 होता था, आज लगभग 71 हो रहा है। तो मॉक जितना ही यहाँ पर भी कैंडिडेट स्कोर कर पा रहे हैं, तो ज़्यादा लेवल टफ नहीं है। और बाकी यहाँ पर ओवरऑल लेवल देखेंगे, मॉडरेट, इजी, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट है, काफ़ी कम कैंडिडेट ने बोला है। क्योंकि यहाँ आप देखेंगे, जैसे मैं सब्जेक्ट वाइज आता हूँ, साइंस में अटेम्प्ट देखिएगा। जैसे साइंस में 25 क्वेश्चन है, कैंडिडेट बोल रहे हैं 25 में से 19 अटेम्प्ट 16 करेक्ट है, 25 अटेम्प्ट 19 करेक्ट है, 19 अटेम्प्ट 18 करेक्ट है, 20 में से 18, 18 में से 18, 24 में से 10 करेक्ट है, 15 में से 13 है, 24 में से 15 है, 22 में से 18 है, 18 में से 15 है, 20 में से 19 है। तो ये कैंडिडेट वाइज डिपेंड करता है। लगभग 20 के आसपास है, 15 से 20 के आसपास कैंडिडेट करेक्ट कर पा रहे हैं साइंस को। जीके में पूरे 20 के 20 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं करंट अफेयर्स के। ये क्लियर हो चुका है आज के दोनों शिफ्ट में। और इसमें आप देखेंगे जीके में अटेम्प्ट देखिएगा, कैंडिडेट का लगभग 10 के आसपास अटेम्प्ट है। इन्होंने 2 ही अटेम्प्ट किए, 9 में से 3 बोल रहे करेक्ट हो रहे, 9 में से 7, 7 में से 5 हो रहे, 12 में से 10 हो रहे, 2 में से 2, 13 में से 9 हो रहे, 15 में से 10 हो रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे पीवाईक्यू बेस मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, टोटल पीवाईक्यू एनसीईआरटी 9-10 से। ओके, एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू मॉक टेस्ट है, एनसीईआरटी से था साइंस। करंट अफेयर्स की बात करें तो मई और जून और जनवरी का था करंट, ठीक। ज़्यादातर करंट अफेयर्स हैं ये बोल रहे हैं कि जनवरी, मई और जून का था। अब यहाँ पर लग रहा है, जैसे मैं सेकंड शिफ्ट में भी देखता हूँ रिव्यू, तो जनवरी टू जून करंट की बात कर रहे हैं। तो आपको जून और जुलाई तक जा सकते हो। फिलहाल जो अभी नज़दीकी एग्ज़ाम है ना, आगामी कुछ 4-6 दिन में, इन पर फोकस करो। मैक्सिमम जनवरी से जून तक करंट अफेयर्स को फोकस करना है। और इसमें भी ज़्यादा कहाँ पर करना है, ज़्यादा करना है मई, जून, मई, जून और जनवरी, इन पर ज़्यादा फोकस करना है। बाकी देखना, क्योंकि सारे सवाल करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। करंट मार्च से जुलाई तक का ज़्यादा आ रहा है। जीके में ऑल 20 क्वेश्चंस करंट से थे। मैथ्स, रीजनिंग इजी टू मॉडरेट, साइंस भी इजी टू मॉडरेट, करंट भी इजी टू मॉडरेट लेवल आ रहा है। तो ये जुलाई तक का भी बता रहे हैं। तो
कहने का मतलब जनवरी से जुलाई तक आप 6-7 मंथ के करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हो। अब नीचे यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के कैंडिडेट का रिव्यू है, मैं वापस आऊँगा सब्जेक्ट वाइज कितना स्कोर हो रहा है। एनसीईआरटी साइंस की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी में भी साइंस आ रही है 9th 10th एनसीईआरटी से, इसलिए कैंडिडेट स्कोर कर पा रहे साइंस में। इजी टू मॉडरेट है, न्यूमेरिकल 1-2 है। एनसीईआरटी थ्योरी नॉलेज जनवरी टू जून, वन लाइनर साइंस बट कंसेप्चुअल, मैथ्स कैलकुलेटिव मॉडरेट टू इजी, रीजनिंग इजी, करंट मॉडरेट टू हार्ड। आप चाहते हो 9th 10th की साइंस की एक साथ जो टेक्स्ट बुक हैं उस पर आधारित पूरी थ्योरी सरल भाषा में और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ एग्जाम पर में जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना एनसीईआरटी के, उनका सॉल्यूशन चैप्टर वाइज 31 चैप्टर 9 10। लेकिन दोबारा यहाँ पर एक अपडेट कर देता हूँ मैं आपको, जो एनसीईआरटी ओल्ड बुक के चैप्टर हैं जैसे जीओ में विविधता, वो यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। न्यू एनसीईआरटी में ये चैप्टर नहीं है तो इनसे सवाल नहीं आए। हम बीमार क्यों होते ये भी नहीं है तो यहाँ से सवाल नहीं आए। और आप देखेंगे बायो में लगभग ये सभी चैप्टर हैं। उसके बाद केमिस्ट्री में जैसे आपका पीरियोडिक टेबल नहीं है, कक्षा 10th का चैप्टर पीरियोडिक टेबल नहीं है तो इनसे सवाल भी नहीं है। कार्बन और उसके यौगिक से सवाल आए, आवर्त सारणी से नहीं है। तो कुछ 3-4 चैप्टर हैं वो हटाए गए तो उनसे सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। और ये आपको नई वाली एनसीईआरटी की चैप्टर बता देता हूँ, इनको आप देख सकते हो, यही कवर करें। ये 9th की है। उसके बाद यहाँ पर आप 10th की देखेंगे तो ये 10th की है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आप चाहते हो इनकी पूरी थ्योरी साथ में आपके एग्जाम पर के क्वेश्चंस भी, तो यहाँ आप देखिए क्लिक करेंगे, जैसे आपको जाना है विद्युत, तो विद्युत का आप क्लिक करेंगे, पूरी थ्योरी पॉइंट बाय पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको देखने को मिल जाए। ये आप हमारी वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हो टीटीजी के कूपन कोड से। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2024 रेलवे एग्जाम्स का जो पैटर्न था ना, एएलपी टेक्नीशियन जेई के जो 1500 क्वेश्चंस थे पूरे एनसीईआरटी से थे और नवीन एनसीईआरटी से सेम पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, कंसेप्ट आधारित सवाल आ रहे हैं। तो ये सवाल भी आप ई बुक से डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट से, आपको अच्छे ढंग से पैटर्न का पता चल रहा है। अब मैं आता हूँ ओवरऑल फर्स्ट शिफ्ट का क्या एवरेज निकला है। तो एवरेज ये निकला है, कैंडिडेट अटेम्प्ट कर रहे हैं एवरेज लगभग 84 क्वेश्चन, उनमें से करेक्ट हो रहे हैं 74 और सही आफ्टर नेगेटिव 70। शुरुआती रुझान है, इनमें से 2 से 3 से 5 मार्क्स यहाँ पर आप आंसर की आएगी तो और कम कर देंगे तो 70 वाला डाटा 65 पर चला जाएगा। साइंस में एवरेज अटेम्प्ट हो रहे 21, उनमें से करेक्ट हो पा रहे 17। जीके में जो करंट अफेयर्स हैं 9-10 अटेम्प्ट हो रहे हैं, 7 के आसपास करेक्ट है। मैथ्स के अटेम्प्ट, मैथ्स की बात करें 25 में से 22 क्वेश्चंस 23 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे हैं, लगभग 21 के आसपास सही हो रहे हैं। क्यों सही हो रहे हैं, मतलब मैथ्स आपकी इजी आ रही है, थोड़े बहुत 3-4 क्वेश्चंस कैलकुलेटिव हो सकते हैं। रीजनिंग में बिल्कुल इजी सबसे, 30 में से 29 अटेम्प्ट और 28 करेक्ट हो रहे हैं। तो ये बात है ओवरऑल अटेम्प्ट की। इसी प्रकार आप सेकेंड शिफ्ट का भी ये डाटा देख पाएंगे, ये सेकेंड शिफ्ट का है और ये भी कहीं ना कहीं फर्स्ट शिफ्ट के इक्वल नज़र आ रहा है आपको। 84 अटेम्प्ट है, 75 के आसपास करेक्ट है, आफ्टर नेगेटिव लगभग 72 हो जाता है। हालांकि सेकंड शिफ्ट में कम कैंडिडेट मिले हैं, काफ़ी कैंडिडेट डाटा वेरीफाई नहीं हुआ इसलिए। और साइंस का आप देखेंगे 22 के आसपास अटेम्प्ट है, करेक्ट 18 हो रहे हैं। इसमें आप देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट में 21 के आसपास था, 17 करेक्ट हो रहे थे। और ये आपका करंट का है, लगभग 12 के आसपास अटेम्प्ट कर रहे हैं, करेक्ट वही 7-8 हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ आप मैथ्स का देखेंगे तो सेकेंड शिफ्ट में 22 के आसपास है, फर्स्ट में भी 22 के आसपास था और 21 करेक्ट हो रहे हैं इसमें। रीजनिंग का भी यहाँ पर 29 अटेम्प्ट हो रहे थे, इधर 28 हो रहे हैं, उसमें 28 करेक्ट हो रहे थे आपका रीजनिंग में, इधर 27 हो रहे हैं। तो ये ओवरऑल आप देखेंगे तो आफ्टर नेगेटिव जा रहा है 71-70। क्या एवरेज मार्क्स से सिलेक्शन होता है, नहीं होता है। मतलब यदि कट काट के आपके 70-72 के आसपास आ रहे हैं ना तो नहीं होगा। कारण क्या है कि मैथ्स रीजनिंग इजी आ रही है। जैसे आप देखेंगे रीजनिंग में कैंडिडेट है वो 27 कर रहे हैं, मैथ्स में कैंडिडेट है, ये सही है भाई। मैथ्स रीजनिंग में आपको पता चल जाता है कितने गलत है कितने रॉन्ग है, वो आप डायरेक्टली जैसे 27 हो रहे हैं, यहाँ पर 22 हो रहे हैं तो आप जोड़ो, ये खुद आपके लगभग 50 के आसपास कैंडिडेट, 49 के आसपास तो यही बना पा रहे हैं। अब बात रही साइंस की, साइंस में भी एनसीईआरटी से आपको बहुत पहले से पता था कि पूरा एनसीईआरटी से आएगा, तो कैंडिडेट यहाँ पर भी 18 से 20 क्वेश्चन है ये करेक्ट कर पा रहे। बात कर रहा हूँ सिलेक्शन वालों की, तो इसमें भी अपन 18 से 20 के आसपास लेंगे ना, 9 हो गया और ये 6 हो गया, तो 69 तो वैसे ही हो गया। अब बात ही आई सिलेक्शन वालों की, तो वो हैं जीके या फिर करंट। 20 में से भाई 10 तो बनाना पड़ेगा, 10 तो बनाना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए।
क्योंकि वैकेंसीज आरआरबी वाइज कम ही रह जाती हैं, 3 गुना वैसे ही डायरेक्टली क्वालिफाई होंगे, ऐसा नहीं कि 15 गुना हो जाएंगे एनटीपीसी की तरह। तो यहाँ पर आपके लगभग कहीं ना कहीं कोशिश करनी है कि कट काट के 80 के आसपास सही हो जाए आपकी, तब आप कहीं ना कहीं सही स्थिति में रहेंगे। अब ये 80 के आसपास आप कब सही करेंगे, जब आप अच्छे खासे एक तरीके से 85 प्लस अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। भाई कुछ सवाल गलत भी होंगे, तो आप कोशिश करेंगे 85 से 90 के बीच में अटेम्प्ट करूँ, ताकि कहीं न कहीं मेरे और उसमें भी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, 80 आपको बचा के। अभी ये बात करें अपन सैप स्कोर की, कट ऑफ नहीं बता रहे हैं। और शिफ्ट का होगा तो थोड़ा और डिटेल में आप जान पाएँगे पेपर के लेवल को, तभी स्थिति ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल अपन एक अटेम्प्ट की बात करें, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो कहीं न कहीं आपके माइंड ही प्रिपेयर होना चाहिए कि मैं इतने तो अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँगा, उस स्पीड से मैं काम करूँगा। बाकी आपको इस वीडियो में आइडिया दे दिया है, करंट अफेयर्स का दे दिया है, साइंस पूरी एनसीईआरटी नवीन एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं और कंसेप्ट आधारित सवाल आ रहे हैं साइंस। ऐसा नहीं कहीं ना कहीं पीवाईक्यू पढ़ दो तो आपका डायरेक्टली काम हो जाएगा, वन लाइनर में नहीं है। आपका सब्जेक्ट और उसमें भी चैप्टर वाइज पूरा का पूरा थ्योरी है, कंसेप्ट सहित कवर कर रखे, उनका प्रैक्टिस कर रखा है, रिवीजन कर रखा है, तो आप 25 में से 25 भी बना देंगे तो अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट बना रहे हैं जो अच्छे वे से उनको रिवीजन किया है। देखिए अभी तो सवाल को साझा करना है, आरआरबी गाइडलाइन के मुताबिक मना है। बाकी आपको बता देते कि एनसीईआरटी के किस चैप्टर में कहाँ से जैसे आंसर की आएगी ना, उसके बाद मैं बता दूंगा जो हमारी एनसीईआरटी बेस्ट ये ई बुक है, 25 के 25 सवाल आपको बता दूँ कि एनसीईआरटी के इस चैप्टर के इस लाइन से पूछा गया है, क्योंकि हमने इसमें क्रियाकलाप के फैक्ट भी इंक्लूड किए हैं जो 2024 रेलवे एग्जाम्स में आए थे। बाकी कक्षा 6 से 8 तक बायो भी आप देख लेना, पीडीएफ डाली हुई है टेलीग्राम हमारे ऐप टॉप ट्रेंडिंग जीके पर, फ्री में उसकी पीडीएफ है। आप टीटी बायो करके कूपन कोड लगाएंगे ना टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप पर, तो 6 से 8 बायोलॉजी भी आपको मिल जाएगी। वैसे आपको कोशिश करनी है अभी 9 10 ही कवर करने की। हो सकता है 1-2 सवाल है आपके 6 से 8 में से कहीं से पूछ ले, 1-2 सवाल संभावना है, जो 2024 में भी पूछा गया था। तो वीडियो पूरा देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी डाटा वगैरह रहेगा वो टेलीग्राम पर अपडेट हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।